इतना प्यारा मौसम दिल्ली का तो नहीं हो सकता। तो ये मौसम है हमारे प्यारे से गांव का। तो आज मैं गई थी दीदी के घर क्योंकि मैंने स्कूल से छुट्टी ले रखी थी एमरजेंसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए मुझे वहाँ पे छुट्टी लेनी पड़ी। और ये मैंने जीन्स पहनी थी और ये मैंने शॉर्ट कुर्ती पहनी थी क्योंकि आजकल शॉर्ट कुर्तीज़ काफ़ी ट्रेंड में है। तो मेरे पास एक ही शॉर्ट कुर्ती है और मुझे अपने आप को देख के बहुत अच्छा फील और मैं बहुत अपने आप को सुंदर महसूस कर रही थी। तो चलो आपको लेकर चलते हैं मम्मी के पास। मम्मा ऐसे कर दो। शी इज़ माई मामा। आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा। ये यार ये इतनी सपोर्टिव है ना, ये मुझे एक काम नहीं करने देती हैं। तो यहाँ पे मैं तैयार थी, मम्मी को नहाने जाना था, नहा के तैयार वैयार होती। फिर मैंने चाय वाय बना दी थी ताकि हम सब पी के चले। और इस टाइम तक हमारे 8:30 बज चुके थे, 8:30 के करीब। फिर मैंने यहाँ पे फ़ैन खाया क्योंकि आजकल मैं फ़ैन से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा क्योंकि मुझे फ़ैन बहुत पसंद आ रहा है। और ये मेरा फुटबॉल वाला न्यू कप। फिर यहाँ पे आके मैंने ड्राइव किया और मुझे ड्राइविंग करना इतना अच्छा लगता है ना, स्पेशली ऐसी रोड्स पे जहाँ पे दिल्ली में ड्राइव करना यार मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राइव किया, हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। जब तक मैं ड्राइव कर रही हूँ तब तक मैं एक क्वेश्चन की क्वेरी सॉल्व कर देती हूँ, वो है आरती कोहली की। तो आरती कोहली का क्वेश्चन ये था कि हमें डीएसएसबी के लिए किस लेवल तक की तैयारी करनी चाहिए, 12th तक की या फिर ग्रेजुएशन तक की। और अगर ग्रेजुएशन तक की करनी चाहिए तो स्पेसिफिक कोई बुक बता दूँ। तो आरती हमें जो तैयारी करनी है वो सिर्फ 12th तक की करनी है, हमें ग्रेजुएशन तक नहीं जाना। बट मैं ये नहीं कह रही ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, वो एक आध आते हैं, उसके लिए आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप PYQs भी लगाओगे तो भी वहाँ से आप इजीली कवर कर लोगे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन के लिए आप पूरी बुक पढ़ो, मैं उसको जस्टिफाई नहीं समझती। तो 2 क्वेश्चन के लिए पूरी बुक पढ़ने से बेटर है कि आप PYQs लगाओ। PYQ में सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाते हैं बहुत इजीली, बशर्ते आप 10 साल तक के PYQs तो लगाओ। आई थिंक यहाँ पे आपका जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी स्टोरी के साथ। हम जाती हैं गाँव, यहाँ पे हम निकाल रहे होते हैं मावा, वो भी भाभी के लिए। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ, हेल्प करती हूँ मम्मी की। और यहाँ पे चूल्हे की आग, एक्चुअली गांव में इस वक्त हल्की हल्की सी ठंड तो थी सुबह, और ये मौसम था सुबह का, मतलब जब हम पहुँचे थे उससे नेक्स्ट मॉर्निंग का। यहाँ पे मेरी माताश्री हैं, ये मावा फूक रही हैं। और गांव में जो कंडे, जब हम आग लगाते हैं तो कंडों की ज़रूरत होती है, वो कंडे थे और बहुत प्यारा मौसम था। फिर शाम को हम आ जाते हैं अपने घर वापसी की तरफ। तो ये मौसम वहीं का होता है और गांव के मौसम की बात ही अलग होती है। सुबह भी हल्की हल्की ठंड होती है और शाम को भी हल्की हल्की सी ठंड होती है। तो हम शाम के टाइम निकले होते हैं तो हमें ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो कार का टायर है वो पंचर हो चुका है। तो हम किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं। लकीली हमें जो टायर ठीक करता है वो मिल जाता है। तो बाद में हमें पता चलता है कि सिर्फ हवा निकली थी, टायर पंचर नहीं था। तो यहाँ पे कृष्ण जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति आती है जब हम यहाँ से दिल्ली से गांव जाते हैं और गांव से दिल्ली वापस आते हैं। और ये काफ़ी बड़ी मूर्ति है और बहुत अच्छी भी है। फिर चलते चलते हमें रात हो जाती है और रात में दिल्ली और भी खूबसूरत नज़र आती है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट्स। और ये हमें रास्ते में मिलता है अक्षरधाम मंदिर, रात में और भी सुंदर लगता है। दिन में तो है ही बहुत सुंदर ये और काफ़ी बड़ा भी है, बट रात में तो उससे भी ज़्यादा सुंदर लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम चले जाते हैं अपने दिल्ली पुलिस की कैंटीन जो पड़ती है GTB नगर में। और यहाँ पे कार्तिक आर्यन ऐड देते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कार्तिक आर्यन। यहाँ पे हम कैंटीन के अंदर जाते हैं, बिल्कुल मॉल जैसी फीलिंग होती है इसमें। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। जो लोग पुलिस से होंगे या फिर आर्मी से होंगे उनको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पे मैं अपना भी सामान ले रही होती हूँ। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें आती हैं। इवन यहाँ पे ना प्रोटीन भी आता है जो जिम वाले लड़के जनरली लेते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। और ये आ जाता है मेरा डिपार्टमेंट मैगी, बिस्किट और रस का। यहाँ पे हम रस ले लेते हैं। बाकी मुझे किसी चीज़ में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, पर यहाँ पे मुझे केचप और पिज़्ज़ा सॉस भी मिलती है जो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नई नई डिश बनाना। और यहाँ पे हम ये सारा सामान अपने लिए लेके आ जाते हैं। फिर हम गाड़ी में बैठते हैं और रवाना हो जाते हैं।
इतना बड़ा थैला हम लेके जाते हैं। और ये पूरा हमारा जो बिल बना था वो 3000 का बना था, और इसमें हमें जो सेविंग्स हुई थी वो लगभग 1500 तक की हो गई थी। और ये वो वाला हॉल होता है जहाँ पे भाई की इंगेजमेंट हुई थी। फिर मैं आती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ और अपनी पढ़ाई की तरफ अग्रसर होती हूँ। और यहाँ पे मैं अगेन अपनी हिस्ट्री कवर कर रही होती हूँ। हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं DSSB में वो हिस्ट्री में से ही आते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो हिस्ट्री के पीछे पड़े होते हैं, और जो सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं वो इकोनॉमिक्स में से आते हैं। लाइक 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं, बट हिस्ट्री में से बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया को तो भाई घोल के पी जाओ। यहाँ पे मैं अभी वही कोशिश कर रही होती हूँ, बट हिस्ट्री या डेट्स वगैरह इतनी इजीली याद नहीं होती हैं। और जो सेशंस होते हैं वो सारी मतलब यार बहुत डिफ़िकल्ट तो होती है, बट उतनी इंटरेस्टिंग भी होती है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ कि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, बट मैं यूट्यूब से जो हेल्पफुल वीडियोस होते हैं जो हिस्ट्री को बताते हैं मैं वो भी सुन लेती हूँ। और यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर फाउंडर और प्लेसेस के बारे में पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं न्यूज़पेपर में से। और यहाँ पे सोशल रिफॉर्म इन इंडिया ये भी पढ़ रही होती हूँ, क्योंकि मैंने PYQs में देखा था इनमें से भी 1-2 क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए हम ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। फिर मैं अपना वही इनको रट्टा मारने की कोशिश कर रही होती हूँ, क्योंकि भाई हिस्ट्री इज़ रट्टा। एक्चुअली पूरी SST ही रट्टा है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई इक्वेशंस नहीं लगती हैं आपको। जितनी अच्छी आपकी मेमोरी उतनी अच्छी आपके नंबर्स आ सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो और मॉक लगाओ, लगाते जाओ। कम से कम दिन में कोशिश करो एक ही मॉक लगाओ और उसको अच्छे से एनालाइज़ करो, क्योंकि मैं भी आजकल वही कर रही हूँ। और मॉक के लिए मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ कर रही हूँ। एक ऐप जो आती है टेक्स्ट बुक, अच्छा खासा उसने डिस्काउंट दिया था, तो मैंने 1 ईयर का प्लान ले लिया था, तो मैंने वहाँ से लिया। और यहाँ पे मैं अपने जो PYQs हैं वो सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, एक टॉपिक पढ़ती हूँ, फिर जो मेरी PYQ होती है उसमें से मैं उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो करती हूँ, फिर उसको एनालाइज़ करती हूँ, जो गलती होती है फिर मैं उसको दूसरे रजिस्टर में लिख लेती हूँ। तो इससे ना अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाता है। फिर यहाँ पे शाम होते ही मैं अपनी पूजा करने लग जाती हूँ, क्योंकि शाम की पूजा मैं ही करती हूँ और सुबह की पूजा पापा करते हैं। ये एक नियम है या फिर ये कहूँ आदत बन चुकी है। पापा ड्यूटी जा चुके हैं और मैं जा जाती हूँ मम्मी के पास नीचे, क्योंकि यहाँ पर मम्मी धो रही होती हैं अपनी पार्किंग। मम्मी ने बोला था जल्दी आ जाइए, पर मैं थोड़ी लेट हो गई थी आने में, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लगा था कि मम्मी डांटे ना। बट लकीली मम्मी ने मुझे कुछ बोला नहीं, और ये पोछा लगा मतलब झाड़ू लगाते हुए इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी किचन में। मम्मी ने बनाई होती है पराठे, खीरे, रायता और भिंडी, और ये हमारे सीज़न की फ़र्स्ट भिंडी है तो मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ पे मम्मी रोटी बना रही होती है। हालांकि मुझे मम्मी कुछ काम नहीं करने देती, मम्मी बोलती बस तू पढ़ ले, और क्योंकि लाइफ टाइम काम ही करना होता है शादी के बाद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए अपना पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।